हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं, जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 में जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है? ये जो प्रश्न दे रखा है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, नायलॉन केबल टाई। प्रश्न नंबर 2 है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये चित्र दे देते हैं और कहते हैं कि कंट्रोल पैनल एसेसरीज का नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रोमेट। ये क्या है? ग्रोमेट है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर होगा फोटोवोल्टिक सेल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी जनरेटर के समानांतर ऑपरेशन की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विस की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। आप अंग्रेजी में भी इनका उत्तर देख लेना, क्योंकि अंग्रेजी में जो उत्तर है वो जल्दी याद रहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो याद होने में सुविधा रहती है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 3 फेज 4 तार एसी सप्लाई प्रणाली के रंग कोड क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रंग कोड क्या होते हैं। RYB रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक होता है आपका न्यूट्रल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। देखो, जो ब्लैक कलर होता है वह न्यूट्रल में प्रयोग करते हैं, और जो ग्रीन होता है हरा वो करते हैं अपना अर्थिंग में, और RYB जो 3 फेज में यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6, सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को अपन किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर टेक्निकल एग्जाम में। ACSR का पूर्ण रूप क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ACSR का पूर्ण रूप क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, केबलों को इंसुलेट और होल्ड करने के लिए किस एसेसरीज का उपयोग किया जाता है यदि वे नियंत्रक पैनल में होल या ड्रिल किए गए छेद से गुजरते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोमेट। अभी आया था चित्र सहित, वही इसका उत्तर है, ग्रोमेट। प्रश्न नंबर 9, उस शब्द का क्या नाम है जो बार बार खुद से एग्री होने के लिए मापक यंत्र की क्षमता रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रिसीशन। इसका उत्तर हो जाएगा प्रिसीशन। प्रश्न नंबर 10 है, लकड़ी में कौन सा दोष शाखाओं के विकास के कारण होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, शाखाओं में कौन सा दोष हो जाता है? गांठ हो जाती है, गांठ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नोट। एक ऊर्जा मीटर का मीटर नियतांक क्या है? आप सभी जानते हो, प्रति kWh चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर kWh। प्रश्न नंबर 12 है आज का। ये चित्र दे रखा है, इस चित्र में अक्ष की तरफ दर्शा रहा है कि ये अक्ष क्या है? तो इस अक्ष को कहते हैं वाल्व हाउस। इस अक्ष को क्या कहते हैं? वाल्व हाउस। प्रश्न नंबर 13 है, हॉस्टल वायरिंग के लिए 3 लैंप के साथ सिंगल वेव स्विच और 2 वे स्विच कितनी संख्या आवश्यक है? आपको पता होना चाहिए कि हॉस्टल वायरिंग में 3 लैंप के साथ 3 ही 2 वे स्विच यूज होंगे और 1 सिंगल वे स्विच यूज होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु में होते हैं? परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है कॉपर की? तांबे की 29 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा नियम में कहा गया कि किसी बंद सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम।
किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। एक तो दिया था धारा नियम, प्रथम नियम कहते हैं, और दूसरा नियम था किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसे दूसरा नियम कहते हैं किरचॉफ का। अब इनसे संबंधित एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है दोनों के बारे में कि किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार से किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन अलग अलग पारियों में पूछे गए थे, जो आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उतार लेना अपनी नोट पुस्तिका में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। ये सारी चीज़ें करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम अच्छा कंटेंट और तैयार करके लाते हैं आपके इस मोटिवेशन की वजह से। प्रश्न नंबर 16 है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी व्यास mm में। प्रश्न नंबर 17 है, किसी गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कार्य करता है। ये कार्य करता है लगभग 70% गति पर। प्रश्न नंबर 18 है, जब एक पैनल बोर्ड के आइसोलेशन स्विच को संचालित किया जाना चाहिए तो ऑफ लोड स्थिति में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 है, पैनल बोर्ड में एमसीबी और कॉन्टैक्टर को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसेसरीज का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीन रेल। प्रश्न नंबर 20 है, डायनेमोमीटर टाइप 3 फेज पीएफ मीटर के एक दूसरे से जुड़े हुए दो घूमने वाले कोयल का कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि 3 फेज सप्लाई जो होती है उसके अंदर जो फेज एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है, और सिंगल फेज के अंदर जो फेज एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अपनी नोट पुस्तिका में उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना आज का 21। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई नेत्र सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है। गूगल से। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी श्रेणी गैस और द्रवित ज्वलनशील गैस की वजह से आग के तहत आती है। क्लास सी की आग। क्लास सी की आग होती है, फायर होती है, वह क्लास सी की होती है, वह गैस और द्रवीय पदार्थों के लिए आती है, और आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। और प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। परम एलॉय की धातु संरचना क्या होती है। आयरन तथा निकिल। आयरन और निकिल इसकी परम एलॉय की संरचना होती है। प्रश्न नंबर 24 है, 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि गोदाम वायरिंग में एक लैंप ज़्यादा होता है। टू वे स्विच की संख्या के आधार पर अगर 3 टू वे स्विच होंगे तो 4 लैंप की आवश्यकता होगी गोदाम वायरिंग में। इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, समानांतर में डीसी जनरेटर संचालित करते समय वोल्टेज की स्थिति क्या है। तो एक समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, किस जनरेटर में शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर उत्तर बी हो जाएगा, कंपाउंड जनरेटर। देखो ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये कई बार वापस रिपीट भी हो रहे हैं एग्ज़ामों में, तो आप थोड़ा इनका ध्यान रखना। जैसे जैसे प्रश्न रिपीट होते हैं तो आपको भी याद होने की सुविधा ज़्यादा बन जाती है। इसलिए हमारे जो क्वेश्चन हैं इनको आप अपनी नोट पुस्तिका में उतार लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करो। और आप जब वीडियो सॉल्यूशन देखते हो तो पूरा स्क्रीन कर लिया करो, फुल स्क्रीन पर देखा करो वीडियो को, जिससे आपके प्रश्न हैं जो सभी अच्छे प्रकार से दिखेंगे आपको। प्रश्न नंबर 27 है, डीसी जनरेटर में ब्रश कहाँ रखे जाते हैं। सभी को पता है, टर्मिनल बॉक्स में। प्रश्न नंबर 28 है, कॉर्कस्क्रू के नियम का उद्देश्य क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं की दिशा पता करने के लिए। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा सूत्र 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा VP बराबर VL/√3, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 है, अस्थायी स्थापनाओं के लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है। क्लिट वायरिंग होती है, ऑप्शन नंबर डी।
ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लिट वायरिंग कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर अस्थायी वायरिंग होती है। अस्थायी वायरिंग में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो मेले होते हैं, जब मेले लगते हैं, मेले फॉर एग्जांपल किसी भी त्यौहार पर, जैसे दशहरा हो गया या रक्षाबंधन हो गई, या फिर मान लो तीज का त्यौहार हो गया, किसी भी दिन जब त्योहारों पर या कहीं पर भी किसी विशेष आयोजन के अवसर पर मेले का प्रयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर अस्थायी वायरिंग करके और बल्बों की व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था की जाती है, तो उसे अस्थायी वायरिंग कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है क्लियर या क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग होती है, क्लियर नहीं है यहाँ पर, ये क्लिट वायरिंग होती है। प्रश्न नंबर आज का 31 है कि मल्टीमीटर में अक्स के रूप में चिन्हित वेरिएबल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रिंटर को बिल्कुल शून्य पर समायोजित करने के लिए। प्रश्न नंबर आज का 32 है, कंट्रोल पैनल एसेसरीज का नाम बताना है आपको, इसको क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हो ये क्या है, ये वायर क्लिप होती है। वायर को रोकने के लिए, या पाइप जो होता है, इनको शेडल भी बोलते हैं अपन, या वायर क्लिप भी बोल सकते हैं। ये वायर क्लिप है, यहाँ पर ऑप्शन में वायर क्लिप दिया हुआ, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर शेडल होता तो शेडल भी अपन इसको लिख सकते थे, उत्तर मान सकते थे। प्रश्न नंबर 33 है आज का, जो मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर कराया था टूल से, उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है, देख लो भाई। आप यदि हमारे जो टॉपिक वाली टूल्स की क्लास है उसको भी आप जाके देख लेना, बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझाया गया है। पहले आपका टॉपिक क्लियर किया है, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ना भूलें। हथौड़े का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 33, ये चित्र में दिखाया गया है, इसका नाम बताना है आपको। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बॉल की तरह दिख रहा है, तो ये कौन सा हैमर हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो डीसी सर्किट होता है उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 34 है, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर कोस पाई का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इंस्पेक्टर भर्ती 2024 में इलेक्ट्रीशियन की पारी में आया था ये एग्जाम में। प्रश्न नंबर आज का 35 नंबर का है कि अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये अक्ष दर्शाया हुआ है, इसका नाम बताना है, तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। प्रश्न नंबर 36 है, डायनोमीटर वाट मीटर का कौन सा लाभ है। डायनोमीटर वाट मीटर का कौन सा लाभ है, यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल। प्रश्न नंबर 37 है आज का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको समझाया है। थ्योरेटिकल पार्ट का एक चैप्टर लेके आया था, उसमें मैंने समझाए थे सेफ्टी साइन, वहाँ से ये प्रश्न बनना है कि इसका सुरक्षा चिन्ह है, ये कौन से प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो ये आपको पता होना चाहिए, निषेधात्मक संकेत है, क्योंकि ये गोलाकार आकृति में बना हुआ है, और इस पर रेड क्रॉस भी है, और इस पर ये बीड़ी दर्शाई रखी है, सिगरेट मान लो या तुल्ली मान लो। ये कह रहा है कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध क्षेत्र है, तो यह प्रोहिबिशन साइन या निषेधात्मक संकेत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 38 है, किस प्रकार के जॉइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में जरूर छपेगा ये लाइनमैन भर्ती में। किस प्रकार के जॉइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। भाई जो आप अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि वीडियो में बीच बीच में जो प्रश्न आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपके जो आने वाली भर्ती में आने की संभावना है, मैं उसके बारे में ज़रूर चर्चा करता हूं या बताता हूं, तो आप उनको नोट कर लिया करो और वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, आप वीडियो को पूरा देखा करो। बहुत ही सुंदर और शानदार क्लास, धमाकेदार क्लास, सुपर क्लास लेके आता हूं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि पढ़ो वही जो सिलेक्शन दिलाए, और पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में है, ये मेरा मेन मोटो रहता है। प्रश्न नंबर 38 हो गया आज का। अब थोड़े से और हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक और देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 1 है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी होती है। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 को 8 से गुणा कर दोगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है इकाइयों की प्रणाली के आधार पर दो प्रकार कौन से होते हैं। एक तो होता है मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर है पावर, शक्ति। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। आपको पता है 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है धारा की इकाई क्या है। एम्पियर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप क्लास को देखते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।